हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, MBBS सेकेंड ईयर। तो बच्चों, ये एक टाइम मेरी ज़िंदगी में भी आया था जब आखिरी के 20-25 दिन बचे थे और मेरे मन में सेल्फ डाउट हो रहा था। मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आते थे कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या सेफ स्कोर भी आ पाएगा। तो ये टाइम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा फियर वाला दिन होता है। तो इसमें अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी में नंबर नहीं आ रहे हैं, जीरो पर हैं, कुछ ही नंबर आ रहे, क्या अभी भी 320 नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो अगर तुम सीरियस बच्चे हो, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यस सर मुझे खुद पे भरोसा है और आप जो चैलेंज देने वाले हैं मैं उस चैलेंज को डेफिनेटली कंप्लीट करूंगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा राम राम आप जा सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, नीट की एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुकी है और अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना, अभी भी अगर कि भाई नहीं हो पाएगा, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। तो ठीक है, अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 दिन का महा चैलेंज। अगर तुम जीरो पर भी हो ना, एकदम जीरो पर, जीरो लेवल पर और 320 प्लस स्कोर करने जा रहे हो, तो बस ये तभी पॉसिबल है, सिर्फ एक ही इसका रास्ता है, जब आप 20 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस 20 दिन के चैलेंज से आप 300 से 320 मार्क्स स्कोर करने वाले हो। क्यों? अब देखो, अब आपके बारे में आप सोच रहे होंगे कि सर 20 दिन में 300-320 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ध्यान से देखो भाई, 20 दिन बचे हैं, 20 चैप्टर करने हैं और 320 मार्क्स आपको आने वाले। मतलब 20 दिन में 20 चैप्टर, बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पहाड़ नहीं खोदना है, तुम्हें ना पहाड़ नहीं खोदना है, तुम्हारी किसानी नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ 20 दिन में 20 चैप्टर, वो भी बायोलॉजी के, NCERT के करने हैं। बहुत आसान है। अब वो कैसे करने हैं, हम बारी बारी से करने। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो 20 चैप्टर जो आपको 320 से 300 से ऊपर ले जाएगा, मतलब 300 प्लस आपको करा देगा फ्रॉम जीरो लेवल। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। तो ये वो रहे 20 चैप्टर जो आपको 320 प्लस ले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है बायोटेक फर्स्ट, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, 20 मार्क्स। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो अपलोड किया है, सिर्फ 38 मिनट का है और पूरी एक एक लाइन विथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। बायोटेक 2 जैसे 4 से 6 क्वेश्चन आता है। जेनेटिक्स फर्स्ट जैसे 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब आप समझ रहे हो 28 मार्क्स का यहाँ से आता है। तो बायोटेक 1, 2, जेनेटिक्स और जेनेटिक्स 2, भाई ये 4 चैप्टर जो है ना, इन 4 चैप्टर को तो अपने ब्लड में डाल लो, अपने ब्लड के अंदर सर्कुलेट करवा लो। क्योंकि ये नीट में बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन्हीं के होते हैं। ठीक है, यही चैप्टर है जो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। प्लांट किंगडम 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन, मतलब 16 मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है 3 से 4 क्वेश्चन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, बहुत मतलब लल्लू सा चैप्टर है। ठीक, सेल साइकिल तुम्हें लगता है ना टफ है, बहुत कठिन है सर, भाई मुझे एक बार कमेंट करके देख लो, तुम्हारा सेल साइकिल तुम्हारे माइंड में सेट कर दूंगा। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सेल है ना, सेल यूनिट और सेल साइकिल तुम्हारी माइंड में सेट कर देंगे। दोनों ही बहुत आसान चैप्टर है, समझ पा रहे हो तुम। 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, बस कमेंट कर दो एक बार कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये जो तीनों चैप्टर इकोलॉजी के 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब तुम समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। और छोटे छोटे चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक एक पेज में मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स में पढ़ा दूँ और सबके सब क्वेश्चन तुम्हारे बैठ जाएंगे। ऐसा है ये चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है और तुम अभी भी कर सकते हो भाई, बहुत टाइम है, अभी 20 दिन है। ठीक है, 1, 2, 3 जिससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको आने वाले। 32 से 40 मार्क्स आपको स्कोर यहाँ से होता है। ह्यूमन हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन, कितने 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, 12 नंबर का यहाँ से आता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही मतलब नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा जनरल नॉलेज जैसा चैप्टर है ये और बहुत आसान है। बस सिर्फ एक पेज का है। बस अगर एक पेज में अगर शॉर्ट नोट्स अगर मैं बनाऊँ, आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स, तो जल्दी से कमेंट कर दो और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो लास्ट के 20-25 दिन में तुम्हारा जो टारगेट मार्क्स है वो आपको अचीव करवा के दे देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, जो भी दिक्कत आती है
आप बोलो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप किसी भी वीडियो में जाके दे सकते हैं। मैंने हर एक बंदी को, हर एक जगह, हर एक जो भी उनको दिक्कतें हैं, हर एक का मैंने रिप्लाई किया है, आप देख सकते हो। तो आपकी जो भी दिक्कत है आप जरूर बताओ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक पन्ने का है, मात्र सिर्फ एक पन्ने का, ठीक है। प्लांट ग्रोथ, जिसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 4 क्वेश्चन, मतलब समझ लो 4 क्वेश्चन सिर्फ एक छोटे से चैप्टर से, प्लांट ग्रोथ से 16 नंबर देके जाएगा तुम्हें। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, भाई तुम्हारी हड्डी वड्डी के नाम याद करने, तुम्हें जॉइंट्स के नाम याद करने। जॉइंट्स का मैंने 3-4 मिनट का वीडियो डाल दिया है, उसको भी देख लेना। 1 नंबर तुम्हारा गारंटेड यहाँ से आ रहा है जॉइंट से, इसमें से लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। आसान चैप्टर है, तुम डॉक्टर बनने वाले, तुम्हें हड्डी वड्डी के बारे में पता, मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। 8 नंबर यहाँ से आ रहा है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसका लेक्चर भी मैंने इसका भी डाल दिया है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर आपको आता है। बायोमोलिक्यूल्स, भाई बायोमोलिक्यूल्स के तुम देखोगे ना तो तुम चौंक जाओगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स पता नहीं क्या गजब कर रहा है इंडिया वालों के खोपड़े में, कि बायोमोलिक्यूल्स को दे ही जा रहा है। तो ऐसे 4, 5, 6, और तुम्हें बताऊँ 2024 में 6 क्वेश्चन आए थे बायोमोलिक्यूल्स से। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से। तो यहाँ से 20 से 24 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है। तो ये थे वो 20 चैप्टर, सबसे धुआंधार चैप्टर जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकता है। और ये कितने दिन में करना है? सिर्फ 20 दिन में। अब मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो तुम्हारे कुछ चैप्टर तो इनमें से कंप्लीट ही होंगे भाई, कुछ चैप्टर तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। कुछ तो आता होगा भाई, कुछ तो आता है। तुम 11वीं में पढ़े हो, तुम नीट की तैयारी करो, कुछ तो आता ही होगा तुम्हें, ठीक है। नहीं आता है फिर भी तुम पॉसिबल है, कर लोगे। देखो 20 चैप्टर है, करना कैसे है? एक दिन में एक चैप्टर उठा लो। क्या बोल दिया मैंने? कि एक दिन में, या तो तुम क्षमता के अनुसार एक दिन में एक चैप्टर उठा लो, या तुम एक दिन में 2 चैप्टर उठा लो, ठीक है। और ऐसे चैप्टर सबसे पहले कौन से चैप्टर को, जिसके वेटेज ज़्यादा है, जो मैंने यहाँ से सीरियल नंबर से लिखा भाई साहब, सीरियल नंबर से। तुम पढ़ो जेनेटिक्स 1 या जेनेटिक्स 2, मान लो जेनेटिक्स 1 तुम पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स 2 पढ़ो मान लो, और उसमें तुम पढ़ो ट्रांसक्रिप्शन। अब तुम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते पढ़ते अटक गई कहीं पर कि अरे ये क्या चीज़ आ गया एनसीईआरटी में, ये टॉपिक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फटाक से मुझे कमेंट कर दो, सर इस वीडियो पर टॉपिक पर सर आप वीडियो लेक्चर, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे उस टॉपिक को आपके माइंड में सेट करने के लिए, सिर्फ 5 मिनट, समझ रहे हो। भले ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, लेक ओपन, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, पर क्या है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई, तुम भी अपने लिए मेहनत करो। तुम्हें कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं समझ जाऊँगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। और हम तुम्हारी मदद के लिए एकदम, मैंने सोच लिया कि ये 20-25 दिन जो है ना मेरे बच्चे हुए, चाहे मुझे MBBS की क्लास से छोड़नी पड़े, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तत्पर हूँ। बस तुम कहो कि भाई क्या करना है, भैया कैसे करना है, बस तुम बोलो, एक बार कमेंट बोलो, कैसे भी बोलो, मुझसे कांटेक्ट करो, पर करो भाई। मैं चाहता हूँ कि तुम सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है, बढ़िया तरीके से तुम स्कोर करो। तो तुम जो भी पढ़ रहे हो बढ़िया पढ़ो, जहाँ भी अटको तुम मुझे फटाक से मेरे से कांटेक्ट करो, मुझे कमेंट करो कि भैया ये टॉपिक पे पढ़ा दो, फटाक से मैं आपके पास वीडियो लेकर आ जाऊँगा उस टॉपिक का। इसके बाद में आपको पढ़ना कैसे, देखो या तो आप वन शॉट देखो, मैं ये नहीं कहूँ सिर्फ तुम मुझसे पढ़ो ना भाई ना, बस तुम सिलेक्ट हो जाओ, कहीं से भी हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ बस तुम सिलेक्ट हो जाओ, और जिस दिन एग्जाम दे के आओ तुम बोलो कि हाँ भैया आपने जो बताया था मैंने वो किया और मेरे मार्क्स आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, ठीक है। बस वही चाहिए आपसे, बस वही खुशी चाहिए मुझे कि मेरे हुए पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे द्वारा गाइड किए हुए बच्चे आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो तुम वन शॉट लेक्चर देखो या NCERT हाईलाइट पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर करो, कंप्लीट करो। उसके बाद में भाई PYQ जरूर कर लेना। इन 20 चैप्टर का प्रीवियस, अगर एक दिन में एक चैप्टर करो तो उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लो, अगर एक दिन में 2 चैप्टर तो भी PYQ तो करने ही करने। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने जो NCERT की लाइन पढ़ी है, वहाँ से क्वेश्चन कैसा आ रहा है, नीट NTA वाला क्वेश्चन वहाँ से कैसा पूछ रहा है, वो तुम्हें सिर्फ पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से, ठीक है। तो तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, वन शॉट लेक्चर्स देखो, और तुम्हें अगर चाह रहा भैया शॉर्ट नोट्स दे दो बायोलॉजी के, और आप डायरेक्ट रिवीजन करवा दो डायरेक्ट चैप्टर्स के, तो वो भी हम कर देंगे। पर 10 दिन 20 दिन अच्छे से लग जाओ भाई, बढ़िया तरीके से लग जाओ, घीस लो अपने आप को, क्योंकि ये 20 दिन हो सकता है कि तुम्हारा ये पूरे साल की प्रिपरेशन को बचा ले, अन्यथा वापस तुम तो पता ही है अब नीट में आएगी तो क्या होता है, ड्रॉप पे ड्रॉप। तो ये 20 दिन 25 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ लो भाई, तगड़ा पढ़ लो, अपने आप को घीस लो यार, ठीक है। तो यही इस बात को यही खत्म कर दें, तो बढ़िया तरीके से 20 चैप्टर को अभी के अभी लग जाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, ओके बाय।